आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इत्रती बिअददी कुल्ली मालिमिन लका। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्तग़फ़ार की कसरत रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल बेहतर करेगा। और ये रमज़ान के कीमती लम्हात हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र अज़कार का एहतमाम करें। रात को सहरी के लिए उठते हैं तो 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको तहज्जुद पढ़ने की भी तौफीक दे और फिर उस तहज्जुद की नमाज के बाद आप अपने रब से मांगा करें, कुरान पाक की ज़्यादा तिलावत किया करें। एक नफल का सवाब 70 के बराबर है, एक फ़र्ज का सवाब 70 के बराबर है। क्या पता मेरा रब गफूर रहीम में 70 करोड़ के बराबर ही आपको सवाब दे दे। तो आज एक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी दिन था, और जब मार्केट ने जो 6 जून को मार्केट ने अपना हाई लगाया था 1,18,735 का, तो उसको मार्केट ने तोड़ते हुए आज 1,19,421 का हाई लगाया। तकरीबन मार्केट 1447 पॉइंट प्लस हुई और उसके बाद मार्केट नीचे भी आई तकरीबन 350-400 के करीब, और 1,18,444 का लो लगाया। प्लस रही सारा दिन मार्केट, और फाइनली मार्केट 1,18,770 के ऊपर बंद हुई। 795 पॉइंट इजाफे के साथ 200 कंपनियां प्लस हुई, 173 कंपनियां माइनस हुई, और 173 कंपनियां माइनस हुई। 60 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। वॉल्यूम इंतहाई शानदार है, रोज़ गुजरते दिन के साथ वॉल्यूम अच्छे हो रहे हैं और 664 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम भी बहुत अच्छे थे, और मैंने आपको बताया सिनर्जी वॉल्यूम लीडर में शामिल था, और सिनर्जी की मेरे पास पक्की टिप थी। और कल मैंने एक बंदे से कमिटमेंट की थी रात को, और मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह के हजूर गवाही देता हूँ कि तेरा ये कल सिनर्जी मैं चलाऊंगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया। सिनर्जी हमने 5 पैसे प्लस के ऊपर तकरीबन 10 मिलियन शेयर का हमारे हाउस से काम हुआ, और बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग काम हुआ। उसके बाद सिनर्जी में एकदम बाइंग आ गई, और मेरे पास पक्की न्यूज़ की रिफांडियों की मैंने खुदा की कसम एक बंदे के एक ग्रुप में 41 मिनट का मैसेज डाला है। मैं कहता हूँ खुदा रसूल का वास्ते आप अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और PRL के ऊपर फोकस रखो। नेशनल अटल रिफाइनरी माइनस थी, नेशनल रिफाइनरी 2 रुपये 70 पैसे प्लस थी, और PRL तकरीबन 12-13 पैसे प्लस थी। जब मैंने इनको कहा कि आप इसमें बाइंग करें, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और ग्रुप की फीस मैंने 6,000 और 3,000 कर दी है, जिसमें ऐड होना हो वो हो सकता है। और बाकी इसके अलावा मारी का ध्यान था। मारी मैंने आपको कहा था कि 700 का ध्यान है, और आज भी मैंने मारी की बाई कॉल दी थी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। उस वक्त मारी 30 रुपये प्लस था, और मैंने तुम्हें कहा था कि आज मारी मजीद प्लस हो जाएगा, और 50 रुपये की इसमें गुंजाइश है मजीद यानी। और इंशाल्लाह मारी 750 का हो जाएगा अल्लाह ताला के हुक्म से। और सिनर्जी आज 8 रुपये 21 पैसे के क्लोजिंग आई है, और 71 पैसे प्लस हुआ है। 163 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और इसके अलावा BOP आज माइनस रहा है, 49 पैसे वैल्यूएटर में शामिल था। PRL हमारा शेयर है 2 रुपये 77 पैसे इजाफे के साथ ये बढ़ है 39 रुपये 13 पैसे के ऊपर। बहुत आउटस्टैंडिंग हुआ इसमें काम, और तकरीबन इसमें 45 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। ये मैंने माइनस के ऊपर बताया था, और उसके बाद ये 39 रुपये 13 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। अगर झूठ बोल रहा है डॉक्टर तो लिख देना। इसके अलावा SSGC का स्टॉक था, खुदा की कसम ये भी मैंने माइनस के ऊपर बताया था, और उसके बाद ये 37 रुपये 73 पैसे क्लोज हुआ है 1 रुपये इजाफे के साथ। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अभी भी आपको कह रहा हूँ PRL को होल्ड रखें, सिनर्जी को होल्ड रखें। PIA एक शेयर है, इसके तमाम मामला सेटल हो रहे हैं। 19 रुपये 39 पैसे का हो चुका है, आज 1 रुपये 12 पैसे इजाफा हुआ है। इसकी भी मेरे पास पक्की टिप थी, और हॉस्कॉल की भी पक्की टिप थी। और पहले भी इसमें 19 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, SSGC में 25 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, और WTL 2 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। आपको मिलेगा सबको, पहले बिकवाया आपको छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा भी पहले बिकवाया और दोबारा फिर बाय करवाया। माइनस के ऊपर छोटा गंदारा बाय करवाया, और माशाल्लाह आगे बताता हूँ मैंने बड़ा गंदारा जो बिकवाया वो भी बताता हूँ आपको। आज मारी में 700 का हो चुका है, ये 57 रुपये 72 पैसे इजाफा हुआ है। इमेजेस पाकिस्तान मैंने आपको कहा था, BNLA भी मैंने आपको कहा था, और आज उसमें भी अच्छा काम हुआ है। SNGP मजीद अच्छा लगता है, SSGC मजीद अच्छा लगता है, इमेज पाकिस्तान मजीद अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ GCIL एक शेयर है, अभी आपको बता रहा हूँ कितना टाइम हो गया, 5 मिनट। GCIL एक शेयर है, GCIL के ऊपर फोकस रखिएगा। फ्लाइंग है और 4G सीमेंट है, ये भी चलेंगे आपके। और इसके अलावा GCL के ऊपर भी फोकस रखिएगा आप, और इंशाल्लाह ट्रीट को होल्ड रखें, ट्रीट भी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ पहले मुझे बहुत अच्छा लगता है, 50 रुपये का टारगेट है, इंशाल्लाह 52 का भी हो जाएगा। मारी 750 का टारगेट है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करा देगा। और प्रीमा तेरा जिसने बना दिया कीमा, तुझे मैंने कहा था इसमें काम ना करी, और अब हम प्रीमा की जो बाइंग है वो हमारी प्लानिंग यही है कि 4 पे नीचे मिल जाए 42 रुपये 43 रुपये की रेंज में। तो हम प्रीमा को सोचेंगे, लेंगे नहीं, ट्रेंड देखेंगे। और कल वैसे भी मार्केट जुमे है,
और आपसे मेरी बहुत वाना गुजारिश है कि पहले टाइम इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो मारी के पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं तो मारी के खाली 353 पॉइंट है, सिस्टम लिमिटेड के 38 पॉइंट है, रिफाइनरी के आज 38 पॉइंट है। और तेज़ी की मेन वजह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तेज़ी की मेन वजह जो है वो जो IMF ने के साथ हमारे मामला सेटल हो गए हैं, उन्होंने मंजूरी दे दी है और उसके बाद उन्होंने बैंकों से लोन लेकर और सर्कुलर डेट का मसला हल करने के लिए कहा है। तो इंशाल्लाह ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है और बैंकों से पैसा लेकर और PSO वगैरह के और जितने भी पावर कंपनियां और बाकी ONGC PPL वगैरह के इनके भी कर्जे ख़त्म कर दिए जाएंगे, तो ये मज़ीद अच्छे लगते हैं। इसके अलावा हमारे वज़ीर आज़म साहब आज मरीम नवाज साहिबा भी शामिल हैं और वज़ीर ख़जाना भी शामिल हैं। उन्होंने जनाब सुलू भाई सलमान बादशाह से मुलाकात की है सऊदी अरब के, और रेगुलेटर के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आएँ और मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत और तारकी ताल्लुकात पर अहमियत पर जोर दिया गया। इक़्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबे में बातचीत हुई है, उसमें मरीम नवाज भी शामिल थी और इसाक डार साहब भी और वज़ीर ख़जाना भी शामिल थे। और इसके अलावा बात करते हैं आगे स्टॉक, बात करते हैं शेयर के हवाले से। भाई सिनर्जी अच्छा लगता है, पाकिस्तान रिफाइनरी मजीद अच्छा लगता है, आतक नेशनल के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से खबर आ रही है। इंशाल्लाह इसके बारे में रिफाइनरी पॉलिसी भी आ रही है अगले हफ्ते नहीं तो इसी माह में या अगले माह के शुरू में आ जाएगी रिफाइनरी पॉलिसी। तो रिफाइनरी के ऊपर फोकस रखिएगा, अदर रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और PRL और सिनर्जी भी इसमें शामिल है। और PRL की मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि PRL अच्छा लगता है सर, और इसकी कोई अनाउंसमेंट भी आने वाली है। और इसके साथ साथ नेशनल रिफाइनरी जो कि लास्ट में जा रही थी, मेरी इतलात के मुताबिक नहीं है कि इसमें भी प्रॉफिट आ रहा है, लास्ट ख़त्म हो रहा है, मारी मजीद अच्छा लगता है। और इसको भी देखिएगा, ठट्टा सीमेंट है सर, ये भी 17 रुपये प्लस हो गया है। और इसके साथ साथ एक्साइड बैटरी का मैंने कल कहा था, वो भी आज 32 रुपये प्लस हुआ है। SSOM एक शेयर है, SSOM, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। मिलेट ट्रैक्टर है और हीलन एक शेयर है सैड एटमो में, इसको भी आप देख सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। सिस्टम अच्छा लगता है, एप्टा और सैड बैटरी अच्छा लगता है। और ट्रीट बैटरी आज माइनस बंद हुआ है, तो ट्रीट बैटरी भी अच्छा लगता है। इंशाल्लाह कल आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा BNL का मैंने आपको बता दिया है, और SSML और SSOM इन दोनों के ऊपर फोकस रखिएगा, ये मज़ीद अच्छे लगते हैं। BNL शेयर है, इसको भी आप देख सकते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि किस सेक्टर में कैसे काम करना है। और सबसे पहले तो हम आपको भाईजान बता रहे हैं कि सिनर्जी, PIA, PEL और आपको TRG आज 1.5 रुपये माइनस बंद हुआ है। कल इसकी जो बाइंग है मैंने आज 69 और 68 में बताया था, कल इसकी बाइंग जो 67 रुपये और 68 रुपये में आ रही है, तो कल इंशाल्लाह ये रिकवर भी हो जाएगा और इसको आप जमा करके अपने पोर्टफोलियो में रखें। इसका टारगेट मेरे पास 90 और 80 रुपये का है, इंशाल्लाह अल्लाह करा देगा। और प्रीमा का मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रीमा तेरा बना देगा कीमा, इससे ज़रा दूर रहे। कल सोचूंगा 42 रुपये में लेना या नहीं लेना, वो बताऊंगा ग्रुप में। और बाकी मैंने ग्रुप की 3000 और 6000 फीस कर दी, जिसमें ऐड होना हो जाए। तो अभी हम आप बात करते हैं हस्कोल की, तो हस्कोल 18 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है और इसकी जो बाइंग एरिया है वो 12 रुपये 40 पैसे है और स्टॉप लॉस 12 रुपये 30 पैसे का 20 पैसे का। PIA इंटरनेशनल एयरलाइन है, कल इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा, 19 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है। तो इसकी जो बाइंग है वो 19 रुपये पूरे में आ रही है मेरे पास, और स्टॉप लॉस 18.5 का है। और इसके बाद TPLP है सर, इसमें हम काम नहीं कर रहे फिलहाल, अगर लेना चाहते हो तो 10.40 और 10.70 में है, आपको मिलेगा सबको। मुझे मजीद अच्छा लग रहा है। 145 रुपये बंद हुआ है, 1 रुपये 64 पैसे इजाफे के साथ। और सुबह इसको मैंने 45-46 में प्रॉफिट टेकिंग करवाई थी, बाद में मैंने 41 रुपये में बाइंग करवाई है और अभी ये अच्छा लगता है आपको का। इसका BYD गाड़ी के अलावा भी अच्छा न्यूज़ आ रही है और इसके पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ इसका स्टॉप लॉस पूरा 138 रुपये का और बाइंग एरिया है 42 और 41 रुपये में, अगर मिलता है तो ठीक है, वरना करंट रेट के ऊपर ये हफ्ता और ही पाएंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। और इसके साथ साथ ट्रीट कॉर्पोरेशन है सर, ट्रीट को अभी आप होल्ड रखें और इसकी जो बाइंग एरिया 23 रुपये से नीचे 23.12 बंद हुआ है। और सिस्टम लिमिटेड, छोटा सिस्टम लिमिटेड है और बड़ा सिस्टम को भी होल्ड रखें। छोटा IT को बहुत प्रॉफिट हुआ है और छोटा सिस्टम है ये 15 रुपये 60 पैसे में बाइंग है। और CWSM की बाइंग है, मैंने कल भी बताया था 48 रुपये में है और अभी भी मैं कायम हूँ 48 और 50 के दरमियान CWSM है। AGL की बाइंग 66 रुपये और 65 रुपये के करीब है, 65, 40, 20, 30 में। और फ्लाइंग की जो बाइंग है सर 18 रुपये 40 पैसे और 30 पैसे में है। और फौजी सीमेंट की जो बाइंग है 47 रुपये
बंद हुआ है 17 पैसे। इसकी जो बाइंग एरिया है वो 46-70 का एरिया है। और पायनियर भी नीचे बंद हुआ है। मंडे को ये आपका जुमे को बाइंग करना है तो कर लीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये ठंडे रहेंगे। डीजी की बाइंग एरिया है 131-32 रुपये में, और चराट का बाइंग एरिया है 76-77 रुपये में, 75 रुपये में। आज भी 75 लो लगा चराट का 200, और पायनियर के जो बाइंग एरिया है 210 रुपये के करीब है। और फौजी सीमेंट 46-70 में बाइंग है। और इसके अलावा मेरे बैनर भाइयों बात करते हैं एंग्रो एच की, तो एंग्रो एच 190 रुपये 51 रुपये के करीब बाइंग है। और FFC का स्टॉक 4 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, कल इसको पहले बेचिएगा। और इसकी जो बाइंग एरिया है वो 380 रुपये से नीचे है। और सर्टिफिकेट इसके जो है वो बढ़ा दिए कौमी बचत बैंक के, और इसका 1 बेसिक पॉइंट का इजाफा कर दिया है शरह सूद में, जो उन्होंने सूद पे पैसे रखवाए हैं। और 13.68% ये हो गया पेंशन वालों का, और 1% इजाफे के साथ 12.5 रुपये हो गया डिफेंस वालों का। और आम पब्लिक के लिए उन्होंने 1 बेसिक पॉइंट बढ़ा के 12.5 रुपये कर दिया। तो पैसा अभी तक भी जाने की तवक्को है, लेकिन फिलहाल मार्केट के टेंडिमेंटल सब कुछ अच्छा है। और कल का दिन जुमे, मार्केट इस हफ्ते में 4500, पिछले 9 दिनों में जो इजाफा हो रहा था 4500 से ज़्यादा इजाफा हो चुका है 6 दिनों में, और इस हफ्ते में 4 दिनों में 3200 से ज़्यादा पॉइंट का इजाफा हो चुका है। अब कल के दिन मुझे प्रेशर लगता है। और कल टाइम क्या होगा? 40 मिनट वीडियो का टाइम 12। अच्छा 12 मिनट हो गए सर। कल मुझे प्रॉफिट टेकिंग लगती है, और कल आपने पहले टाइम में प्रॉफिट टेकिंग करनी है 11:30 बजे के करीब आपने बाइंग करनी है। दोबारा मैं आपको बाइंग करवाऊंगा पहले टाइम में, चाहे आपके पास OGDC हो, PPL हो, रिफाइंड हो, कुछ भी हो, www.reaction.com जो भी है आपके पास माल है उसका आप स्टॉप लॉस लगाइएगा, वरना प्रॉफिट टेकिंग करिएगा। मैं कल रिफाइनरी में भी प्रॉफिट टेकिंग करूंगा, सिनर्जी में, PRL में, अटक में, नेशनल में, और उसके बाद मैं OGDC PPL बाय करके ऊपर बेचूंगा, वो मैं बताऊंगा आपको। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों SHGC का स्टॉक है ये सर 37 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है, तो इसको आपने अगर बाय करना है तो बेहतरीन एरिया होगा इसकी बाइंग का, वो होगा 37 रुपये 40 पैसे। और पहले टाइम इसको भी बेचिएगा, लेकिन मेरे पास ये 50 रुपये 87 पैसे इसका हाई लगा हुआ है पिछला, और ये इसको तोड़ जाएगा। फिलहाल कल के दिन प्रॉफिट टेकिंग करनी है, बाद में देखेंगे। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों दीवान फ्यूल मोटर की बात करते हैं। आज मैंने इसको प्लस में बेचा था, और माशाल्लाह ये भी 65 पैसे नीचे आ गया। इसको बेच के मैंने SHGC लिया, SHGC बेच के मैंने PRL लिया। तो अब दीवान फ्यूल मोटर की जो बाइंग आ रही है ना, वो 45 रुपये 70 और 40 पैसे में आ रही है दीवान फ्यूल मोटर की बाइंग। और इसके अलावा बड़ा कंदारा आज मैंने इसको बिकवाया था साजी 58 रुपये में, उसके बाद ये 38 रुपये में बाइंग किया था, अभी भी पड़ा हुआ है 2000 शेयर। और पहले इसमें बाटा भी मारा था हमने, और बाद में इसको बाइंग भी किया था। तो बड़ा कंदारा जो है वो गैल है, और वो मुझे मजीद अच्छा लगता है। 457 रुपये बंद हुआ है 455 रुपये में, और 450 का इसका स्टॉप लॉस है। और इसके साथ साथ गनी का जो स्टॉप लॉस है वो 735 रुपये का गनी का स्टॉप लॉस है। इसकी बाइंग एरिया 38 और 37 रुपये 700। और बड़ा गंदारा करंट रेट के ऊपर बाइंग बनता है 56-57 रुपये बंद हुआ है, इसी रेट पे बाइंग बनती है। और कल आपने नेशनल रिफाइनरी बंद हुआ है 300 रुपये टारगेट है 20 रुपये। और आपने इसकी जो बाइंग अगर पहले बेचना है इसको तो 78 रुपये में बेचना है, और जो बाइंग एरिया होगा वो 68 रुपये और 67 रुपये होगा 200। अटक रिफाइनरी 10 रुपये प्लस बंद हुआ है, कल इसको भी बेचिएगा। आज इसकी मैंने बड़ी बेहतरीन बाइक कॉल दी थी यार, ये 5 रुपये माइनस था। और PRL 2 रुपये, NRL 2 रुपये प्लस था 70 पैसे। मुझे याद है, मेरा मैसेज भी पड़ा हुआ है सारे ग्रुपों में। झूठ बोल रहा हूँ तो यार नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करो, रोजे का महीना है। और इसके बाद अटक रिफाइनरी की जो बाइंग होगी वो 78 रुपये में होगी। और पहले टाइम इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, PRL में भी पहले टाइम प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। 2 रुपये बाई 70 पैसे का इजाफा हुआ है, कल इसको भी बेचिएगा। और इसके बाद इसकी जो बाइंग होगी वो 38 रुपये 40 पैसे में होगी। PSO 2 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, इसकी भी हमने बाई कॉल दी थी बड़ी अच्छी, और PSO ने बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दी है। मैंने 3 रुपये माइनस पे भी लिया था, और 7 रुपये माइनस पे भी लिया था। उसके बाद अभी ये 5 रुपये माइनस पे भी लिया था, अभी पड़ा हुआ है। और SNGP का स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, 120 रुपये टारगेट है। इसकी पहली बाइंग है 110 रुपये में 90 लगा, यहीं पे बाइंग है। आज OGDC PPL भी माइनस पे बाई करवाया था, और कल इसकी बाइंग 25 रुपये और 25.5 रुपये में OGDC की बाइंग है 200, और 91 और 90 रुपये के दरमियान PPL की बाइंग है। और एयरलिंक और ये टेक्नोलॉजी सेक्टर ये मंडे से चलेंगे, इस पर काम ना करें तो बेहतर है।
और TRG कल भी मुझे मंदी लगती है, इसकी जो पहली बाइंग है 66.70 में है। और इसके साथ साथ जो नेटसोल है इसकी पहली बाइंग 138 रुपये में, 39 रुपये, 38.40 में। और अक्टूबर सर आज ये 86 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है 62 रुपये 40 पैसे। और एयरलिंक का स्टॉक जो है वो 80 रुपये 40 पैसे में इसकी बाइंग है। और एवीएन की बाइंग है 54 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे में। तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है और मैं रब से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। बाकी पेड ग्रुप में काम करवाएंगे। और अभी हम आपको बता रहे हैं फिफ्टी डेटा देख के, तो फिफ्टी डेटा बहुत शानदार आया आज का, जिसमें आज म्यूचुअल फंड ने भी माल बेचा है, इंडिविजुअल ने भी माल बेचा है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी बेचा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बेचा है। और जो बाइंग करके ले गए वो ब्रोकर लेके गए हैं। और ब्रोकर बड़ा सियाना होता है, तुझे पता है वो अपना लॉस कभी भी नहीं करता। ऑयल एंड गैस 4.5 का माल लेके गया है और 5.86 का माल इंडिविजुअल ने बेचा है। और 2.54 का माल जो है वो लेके गई है जनाब आपकी कंपनी, यानी OEDC PPL PSO की कंपनी खुद माल बाय करके गई है OEDC PPL का। और इसके साथ साथ भाइयों फिपीलीपी डेटा में जो दूसरे नंबर पर बाइंग हुई है वो जनाब अल्लाह आपका भला करे ऑयल एंड गैस में, और OEDC PPL PSO में, हमारी पेट्रोलियम में, इनमें बाइंग हुई है सर। और बाकी कोई ख़ास फिपीलीपी डेटा नहीं है। फर्टिलाइज़र है वो इंडिविजुअल ने खरीदा है और कुछ फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी थोड़ा सा बाई किया है। और इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी बाई किया है और बैंक बाई किए हैं। और इसके साथ साथ ये इंडिविजुअल ने बाइंग की है और इसके साथ साथ अदर में बाइंग की है और इसके साथ साथ सीमेंट में बाइंग की है। तो सीमेंट सेक्टर का जुमे के बाद अच्छा लगता है सर। और ब्रोकर बाय करके ले गया, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग करके लेके गई है और उसमें उसने बाइंग किया अदर में, और उसके बाद उसने बैंकों में बाइंग की है और इसके साथ साथ उसने ऑयल एंड गैस में थोड़ी थोड़ी बाइंग की है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। बाकी दुआ में याद रखिएगा, बिना स्टॉप लॉस के कल काम नहीं करना, आप खुदा रसूल के वास्ते है। और मेरे जो काम होता है ये देखो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा काम डे ट्रेडिंग का होता है, ना मैं शादी करके बैठता हूँ और ना मुझे शादी करना पसंद है। मैं समंदर में से अपना कूजा भर के सैर पे कर लेता हूँ, वो पीता हूँ, खाता हूँ और फिर देखता हूँ अगले दिन का। तो आपसे मेरी मौजबाना गुजारिश है, कोई भी शेयर हो, आज मैंने TRG लिया था फ्यूचर में 1 रुपये लास्ट के बेच के मैंने उसकी जगह पे मैंने उसी का SSGC भरा, फिर NR और TRL भरा, वो भी मैंने तकरीबन कुछ थोड़ा सा रखा हुआ है, कल पहले टाइम बेचूंगा और कुछ बेचा भी है। तो भाई मेरा काम है ज़्यादा डे ट्रेडिंग का और मैं रख के नहीं बैठता, मैं रोज़ का रोज़ नया फल खाता हूँ, नए तरीके से आता हूँ। और जिन्होंने शादी करनी है, जो भी करना है, आप देखो हमारी से मैंने शादी की हुई है, मैं बेच दूंगा जब मुझे बदबू आएगी। और मैंने प्रीमा से शादी की थी, वो मैंने बेचा 60 पैसे ऊपर, क्या बंद हुआ, मुझे बड़ा दुख नहीं हुआ। मैंने तो 38 रुपये में लिया था, 56 में बेचा, 56.5 में बेचा, मुझे क्या तकलीफ है भाई। इसी तरह है। और अभी मेरे पास रिफाइंड ही पड़ा हुआ था, परसों भी लिया था, कल भी लिया था और SSGC में इकट्ठा कर रहा था, अल्लाह का शुक्र है अभी मजीद पड़ा हुआ है, देखेंगे क्या करना है। OEDC PPL PSO और SSGC SNGP को मैं अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखता हूँ। और इसके साथ साथ डिजी खान सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, ये मेरे फेवरेट शेयर है 2 सीमेंट। और कभी कभी फ्लाइंग में भी काम कर लेता हूँ और कभी कभी पायलट चार्ट में 5-10 हज़ार का काम किया, उसी दिन बेच के जान छुड़ाई, रख के नहीं बैठता। बाकी अल्लाह से दुआ है कि वज़ीर आज़म साहब गए में और रेगुलेटरी के हवाले से कोई खबर आ जाए, रब से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और जिन्होंने ग्रुप में ऐड होना है यार, 3,000 कोई ज़्यादा नहीं है, पूरे महीने का 100 रुपये रोज़ का बनता है यार। अगर तू 10,000 भी प्रॉफिट कमाता है तो 100 रुपये मेरा नहीं बनता गया। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।